हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं कि पीरियड के कौन से दिन पे अंडा फूटता है, यानी कि आपका ओव्यूलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले इसके लिए आपको आपका जो पीरियड का साइकिल है वो कितने दिन का है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पीरियड का साइकिल आप ठीक तरीके से समझ पाओगे तो उसके बाद ही आपको डेज काउंट करने को आसानी होंगी। क्योंकि अब आपका जो पीरियड है वो नॉर्मल किस टाइम पे माना जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो कि पीरियड होता है आपका अगर 21 दिन से लेके 35 दिन तक आता है, यानी कि 21वें दिन से लेके 35वें दिन तक, इसके बीच में कभी भी आपकी साइकिल है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। अगर 35 दिन के ऊपर का आपका हो जाता है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं, या फिर 21 दिन की कम की भी साइकिल है, किसी किसी की 15 दिन में भी आ जाती है, तो ये सब ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इस टाइम पे आपको आपकी गायनिक को ज़रूर बताना चाहिए कि इस तरीके से आपकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो फर्टाइल विंडो होता है वो किस टाइम पे आता है। अगर आपकी 21 दिन की साइकिल है तो उसमें आपका जो फर्टाइल डे जिसे कहते हैं वो आ जाएगा पीरियड के आपके 10th डे पे। तो इसीलिए आपको रिलेशन मेंटेन करते टाइम पे आपको 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइम पे आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। अब आपकी जो साइकिल है वो अगर आपकी साइकिल 24 दिन की है तो इसमें जो आपका फर्टाइल का जो टाइम होता है, यानी कि ओव्यूलेट जब आप करती हो तो वो टाइमिंग होता है 12वें दिन का। तो इस टाइम पे अगर आप होते हो तो इससे पहले ही आपको रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपकी साइकिल 28 दिन की है तो इसमें आपका ओव्यूलेशन जो है वो 14वें दिन पे होगा। अगर आपकी साइकिल 30 डेज़ की है तो इसमें आपका ओव्यूलेशन 17वें दिन होगा। अगर आपकी साइकिल 35 दिन की है, 30 दिन की है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो होता है आपका 18 डेज या फिर 20 डे पे। तो इस तरीके से मैंने आपको जिस तरीके से टाइमिंग बताया है कि आपका फर्टाइल डे कब आता है, ओव्यूलेट आप किस दिन करती है, नॉर्मल भाषा में इसे अंडा किस दिन फूटता है इस तरीके से कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। जो डेज़ मैंने आपको बताए उससे 4 से 5 दिन पहले से आपको रिलेशन में रहना चाहिए, क्योंकि फीमेल बॉडी में जो स्पर्म का लाइफ होता है वो आराम से हो जाता है 4 से 5 दिन का। तो इस कंडीशन में अगर पहले से स्पर्म अवेलेबल है तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी हो जाती है। तो ये सारा टाइमिंग होता है फर्टाइल विंडो का, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए आपकी साइकिल जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर साइकिल में कुछ भी आपका कॉम्प्लिकेशंस है तो आप गायनिक को मिल के मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, या फिर आपके फॉलिकल जो है वो बनने में कुछ दिक्कतें आ रही है, फॉलिकल जो प्रॉपर मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको आपका जो डेली रूटीन है, डाइट है, खान पान है, एक्सरसाइज वगैरह है, इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें होती है हार्मोनल बदलाव के कारण होती है। अगर सही तरीके से हार्मोन्स काम करते हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है।